हेलो अगेन। तो मैं आ गया हूँ दूसरा वीडियो लेकर। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में अगर आप में से किसी ने देखा हो तो एक कमेंट था कि रेबीज़ के वैक्सीन के ऊपर वीडियो बनाना नेक्स्ट। तो वो बस रैंडम कमेंट नहीं था, वो ऐसा था कि मुझे 14 जुलाई को एक स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया, तो उसके मैंने 3 वैक्सीन भी ले लिए थे जिस हिसाब से लेने चाहिए थे, जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में। अब उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है जयवीर और एक कमल, तो उन दोनों ने MBBS किया हुआ है। तो मेरी उन दोनों से बात हुई कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ और इस तरह से वैक्सीन हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो रेबीज़ की जो वैक्सीन होती हैं वो आपको ग्लूटल मतलब अपने बट पर नहीं लेनी होती। आपको रेबीज़ की वैक्सीन अगर लेनी है तो वो आपको शोल्डर पर लेनी होती है, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे थाइस पर लेनी होती है, क्योंकि रेबीज़ की वैक्सीन में अगर आप ले रहे हैं तो वो फैट की वजह से उसका डिजॉल्विंग पावर कम हो जाता है, वो आपको कम इफेक्टिव रहती है। और वो इतनी कम इफेक्टिव होती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको इनवैलिड वैक्सीनेशन कंसिडर कर लिया हुआ है। अब ये बहुत कॉमन सा एक्सीडेंट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली किसी के साथ भी हो सकता है। अब इसमें नंबर्स की बात करें तो 59,000 लोग एनुअली रेबीज़ की वजह से मारे जाते हैं, जबकि डेंगू की वजह से सिर्फ 50,000 के आसपास का नंबर है। तो समझ सकते हैं हम लोग कि रेबीज़ उससे ज़्यादा सीरियस बीमारी है। ये इतनी सीरियस है कि अगर आपको रेबीज़ के सिम्टम्स अगर दिखने चालू हो जाएं तो आपका बचने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। 100% फेटल, ऑलमोस्ट 100% फेटल डिजीज़ है रेबीज़ की बात करें तो बस एक ये इंफॉर्मेशन वीडियो था जो पता चला मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए। अब इसके अलावा और कुछ बात करी जाए इसके बारे में तो ये है कि डॉग बाइट्स किस टाइप की, कब सीरियस कब हो जाती है डॉग बाइट। तो जब भी आपको अगर किसी ने डॉग ने बाइट किया है आपको या किसी को, तो वो अगर उसका टीथ या उसका सलाइवा या तो फिर इसके नेल्स वगैरह अगर आपकी स्किन को पंचर कर रहे हैं, मतलब आपका ब्लड निकल रहा है, तो उस टाइम पे वो एक सीरियस डॉग बाइट का या तो फिर डॉग बाइट का एक सीरियस केस गिना जाएगा, जिसको लेवल 3 के ऊपर का कुछ लेवल दिया जाएगा। लेवल 3 से लेकर लेवल 9 तक होते हैं। और अगर आपका ब्लड नहीं निकला तो लेवल 1 या 2 में अंदर आता है। तो अगर 3 के ऊपर है तो ये एक सीरियस चीज़ है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आपको 15 मिनट्स तक आपके वुंड को साफ किया जाता है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तुरंत। उसके साथ में एक टेटनस का इंजेक्शन दिया जाएगा और डॉग बाइट का फर्स्ट वाला डोज आपको दिया जाएगा। इसके बाद में डे 3, जैसे आज आपको डॉग बाइट किया है तो आज आपको डे 0, उसके बाद डे 3, डे 7 एंड डे 14 को इस तरह से 4 वैक्सीन का डोज होता है। इसके बाद अगर 5th डोज आपको लेना है तो वो ऑप्शनल होता है, जो कि बूस्टर डोज होता है। तो शेयर करिए अगर किसी को भी आपने फ्रीक्वेंटली आपके किसी रिलेटिव्स को या तो किसी फ्रेंड्स को डॉग बाइट किया हो तो उनसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि सही ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको गलत ट्रीटमेंट मिल रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर इनवैलिड डोज अगर किसी ने लिया है तो उसको रीवैक्सीनेशन करवाना पड़ सकता है, या तो फिर एंटीबॉडीज चेक करवानी पड़ सकती है। लकीली मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आए। और उसके अलावा डॉग की कंडीशन मैंने ऑब्जर्व करी थी, जो कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता, बट अगर आप ChatGPT पे या तो गूगल पे पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आएगा कि अगर आपको जिस भी डॉग ने बाइट किया है वो अगर आपको 10 दिन से ज़्यादा जिंदा मिल रहा है तो उसको रेबीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। बस दैट इज़ इट। बाय बाय।